SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। DTO कर्मी की गलती से भिड़े ट्रक और टैंकर, दुर्घटना के बाद भाग गए DTO कर्मी, गुस्साए ड्राइवरों ने लगाया 2.5 घंटे जाम। साहित्यकार भंवर सिंह सामोर का हुआ सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर मनुदेश संस्थान ने आयोजित किया कार्यक्रम। बिदासर और रतनगढ़ में भाजपाइयों का प्रदर्शन, घोषणा पत्र के वादे नहीं निभाने पर कांग्रेस का विरोध। NH 52 पर ठड्डा के पास गुरुवार शाम को करीब 4:30 बजे टैंकर को रोकने के प्रयास में DTO कर्मी अचानक सामने आ गया, जिससे पीछे से आ रहे ट्रक और टैंकर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में टैंकर का पीछे का हिस्सा और ट्रक के आगे की बॉडी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टैंकर केमिकल लेकर जा रहा था। गनीमत रही कि टैंकर लीक नहीं हुआ, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना के बाद मौजूद DTO कर्मी गाड़ी लेकर खेतों के रास्तों से भाग गए। इसके बाद गुस्साए ड्राइवरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। ड्राइवरों ने DTO कर्मियों पर वसूली के आरोप लगाते हुए कहा कि DTO कर्मियों की गलतियों के कारण एक्सीडेंट हुआ है। जब तक DTO मौके पर नहीं आते, जाम नहीं खोला जाएगा। मामले की सूचना पर सुजानगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर नहीं माने। वहां से निकल रहे ADM नरेंद्र चौधरी ने DTO देवानंद को फोन किया, फिर भी मौके पर आने के लिए कहा, फिर भी DTO नहीं आए। इस दौरान दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर का जाम लग गया। मामले को उलझता देखकर करीब 7 बजे सदर थानाधिकारी किशन सिंह बिजारनिया मौके पर आए और समझाइश कर 2.5 घंटे से लगा जाम खुलवाया। टैंकर चालक मुकेश कुमार गुजरात से चंडीगढ़ जा रहा था, वहीं ट्रक चालक इंद्रजीत नासिक से टमाटर लेकर हरियाणा जा रहा था। दोनों ने DTO पर वसूली और लापरवाही के आरोप लगाए। गाली गड़ी है आप ऑर्डर जाम लग गया ऑर्डर पे जाम लग गया भाई पास पे आगे पे जान लिया आपको मैं ऑर्डर पे आ गया मैं ये बोल रहा हूं वीडियो करता तो वो ऐसा नहीं कैसे आज जो नहीं आएगा तो रुक जाएगा ना को अंडा को बगड़े को अगला नौकरी करनी है पग पकड़े को चार मारे नहीं ये इनका कहना सही भी है। रात है दिन इसका ट्रैफिक इतना फास्ट चलता है। इधर RTO खड़ा था, हम दोनों गाड़ी चल रहे थे, अगले को रुकवाया तो हमने भी पीछे ब्रेक किया, तो पीछे वो बॉडी गाड़ी आ रही थी, उसका ब्रेक लगा नहीं, अचानक हमारे अंदर पीछे आके ठुक गई। इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है, अगर वो गिर गया होता तो जन हानि होती, और ये गाड़ी आगे और पीछे से ठुकी हुई है। बैरिकेड है कौन नहीं तो विकेट और हमारा नुकसान हुआ है। मतलब ये है कि उन्होंने अचानक गाड़ी रुकवाई। हाँ अचानक रुकवाई, अचानक किया गाड़ी रोड पड़ी है, गाड़ी खाती है। ये आज का काम नहीं है, ये हर रोजाना का काम है। 100 रुपए के चक्कर में हमारे को परेशान कर रहा है। उसका जेब और महीने में 15 जन आनी होती है, 15 घर उजरते हैं, एक महीने में 15 घर, और वो भग जाता है पैसे लेके।
150 के चक्कर में इंसान मर जाए तो कौन सी गाड़ी है आपकी? हमारी GJ12 BX 9183 गाड़ी है, टैंकर गाड़ी है। कांडला से भर के चंडीगढ़ जा रहे थे। नाम आपका? उमाराम। ये लगभग 4:45 बजे के आसपास की बात है और थर्डा गांव की रोई में जो हाईवे है, हाईवे पे परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी रूटीन की चेकिंग कर रहे थे। तो एक ट्रक को, जो टैंकर था केमिकल का भरा हुआ, उसको रुकवाया गया। उसने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से दूसरा ट्रक जो पीछे से आ रहा था वो टैंकर से पीछे से टक्कर मार के टकरा गया। तो ट्रक वाले आक्रोशित हो गए कि अचानक ये ब्रेक लगाने से परिवहन विभाग द्वारा किसी प्रकार कोई ये वो बैरिकेडिंग चेकिंग के दौरान नहीं रखते और अचानक सामने आके रुकवाने से इसको ब्रेक लगाने पड़े और जिससे पीछे का ट्रक आके उससे टकरा गया, जिससे ट्रक का नुकसान हुआ। ट्रक वाले आक्रोशित होकर और हाईवे पे लगभग 1.5-2 घंटे से ये कंटिन्यू दोनों साइड में जाम लगा के 4-5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, जिस पे पुलिस मौके पे पहुंची और उनको समझाइश करके जाम खुलवाया गया। किन बातों पर तो आक्रोशित इसलिए थे कि परिवहन विभाग वाले वहाँ से फिर जैसे ये दोनों गाड़ियों में टक्कर हुई तो वहाँ से चेकिंग पॉइंट से वहाँ से भाग गए, निकल गए। और आक्रोशित इसलिए थे कि बगैर किसी कोई बैरिकेडिंग के यहाँ नाकाबंदी और चेकिंग कर रहे थे, जिससे अचानक परिवहन विभाग का कर्मचारी वो अचानक सामने आके ट्रक के चलते ट्रक के उसने ट्रक को रुकवाया, जिससे अचानक ब्रेक लगाने से पीछे वाले ट्रक की वो टक्कर हो गई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार दोपहर को ग्राम ठड्डा में ग्राम लोक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बोबासर गांव के मूल निवासी राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार भंवर सिंह सामोर का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल, साफा और साहित्य भेंट किया गया। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य आशावादी ने कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सबसे सख्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भंवर सिंह सामोर राजस्थानी साहित्य की वह अनमोल धरोहर है जिसे सहेज कर रखने का दायित्व युवा पीढ़ी का है। सामोर ने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए युगानुकूल कार्य करके हिंदी, राजस्थानी, अंग्रेजी, रोमन शब्दकोश की रचना करके पूरे देश के राजस्थानी समझाने का सूत्र दे दिया है। सामोर का पूरा जीवन ऋषि जैसा है जो अपनी साधना में लीन रहता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज कुमार मेघवाल ने कहा कि भंवर सिंह सामोर ने साहित्य के माध्यम से क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आयोजकीय संस्था मरुदेश संस्थान को भी बधाई देते हुए कहा कि साहित्य अकादमी के ग्राम लोक कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थानी भाषा, साहित्य व संस्कृति का गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार हो रहा है और यह एक उपयोगी कार्यक्रम है। अपने उद्बोधन में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार भंवर सिंह सामोर ने कहा कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली के माध्यम से उन्हें जो सम्मान मिला है उससे अधिक प्रसन्नता आज उनको अपनी मातृभूमि में सम्मानित होने पर हो रही है। सामोर ने कहा कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का हर व्यक्ति पर कर्ज होता है। बिलखते मादा जो सहते भ्रूण हत्या, क्या है मंजर देवता खामोश क्यों? हत्या क्या है मंजर देवता खामोश क्यों? मुस्कुराहट चीख में तब्दील होती है। किसके डर से सिकन को अफसोस क्यों है? क्या है मंजर देवता खामोश क्यों है? क्या है मंजर देवता खामोश क्यों है? दीदी हरफन एक रहनुमाई को बिखरती हिंदी की रस्मत भी झुर्रियों का तिलिस्म क्यों बिखरा पड़ा है? देख ये बचपन खड़ा मायूस क्यों है? क्या है मंजर देवता खामोश क्यों है? मिलो है और फिर सम्मान कर दिया आज आपा लोगों ने उपस्थित लिया। आपा ने भी बहुत गर्व की बात है कि आज 50 साल बाद में ये धरती पर वापिस भंवर सिंह जी सामोर वही साहित्य अकादमी को सम्मानित जो है सम्मान पुरस्कार वो ले आया है। हमारी तरफ से हमारे सुजानगढ़ विधानसभा के क्षेत्र से थाने घनी घनी बधाई, मोकड़ी मोकड़ी बधाई। और आज के कार्यक्रम में घनश्याम जी और आगे मरुदेश संस्थान ने जो कार्यक्रम रखो, विशेष तौर से आगे सम्मान में जो कार्यक्रम रखो, बाने भी मोकड़ी मोकड़ी हमारी तरफ से बधाई, धन्यवाद। कि आज बाकी सम्मान करने को तो अवसर माने भी मिलो और पहली बार आऊं मुलाकात करने को भी अवसर मिलो, बहुत ही प्रदान करियो, इसके लिए भी थाने बहुत बहुत धन्यवाद। कहे है माँ के दूध के सागे बिना शिक्षा टाबर की भाषा में बोलना सीखे वह माइड भाषा हुए।
और आदमी को व्यक्तित्व माइल्ड भाषाओं में बनाए, व्यक्तित्व अनुभव और कति भाषाओं तो उसने सीख बनाई। हृदय की बात ये की बात है, वह राजस्थानी में प्रकट हो है। ये वास्ते राजस्थान मातृभाषा को महत्व है, माइल्ड भाषा को महत्व है। अगले राजस्थानी में बात करें और ये वास्ते राजस्थान में जुड़ेड़ा हुआ, आपकी जड़ों में जुड़ना वो ही कारण है। जगह दिन राजस्थानी में बोल जैसे ही जगह दिन राजस्थान में बोल जैसे। बाबर सिंह जी सामोर राजस्थानी साहित्य और भाषा और संस्कृति की बड़ी धरोहर है। बाबर सिंह जी ने पूरा राजस्थान अमाने कि राजस्थानी री संस्कृति, लोक संस्कृति और राजस्थानी भाषा रा चलता फिरता विश्वविद्यालय, क्योंकि इतना रेफरेंस जिन्हें देख कर कहा जा सके कि अगर कदे कोई एक व्यक्ति ने राजस्थानी रो एनसाइक्लोपीडिया मान्या दसी तो वे भंवर सिंह जी सामोर से, और जिकी किताब परिवार ने साहित्य अकेडमी रो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वह किताब बहुत ज़्यादा मायनो रखे जीवन में जिकी चीज़ें लोग भूल चुके हैं, वे सब री बातें भी आलेखा में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिकी मैं चाहूँ कि दूसरी सगली भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि राजस्थानी रो महत्व लोगों को पता चले। बिदासर में भाजपा के प्रदेशव्यापी हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रधान संतोष मेघवाल के नेतृत्व में निकाले गए पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। साथ ही बढ़ती बिजली दरों को कम करने, किसानों का कर्ज माफ करने, परीक्षाओं में धांधली की जाँच करने सहित कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश आदेश था कि सबकी अपने उपखंड स्तर पर है। जो राज्य सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जिसने जनता पे अत्याचार करने में राजस्थान को 1 नंबर पे ले आए, महिला अत्याचार पे 1 नंबर है, शिक्षा में पिछड़ रही है, और आज जिस प्रकार से बीमारी फैल रही है, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूर होकर हमारे उपखंड कार्यालय पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर राज्यपाल के नाम है उनको यह संदेश दिया है कि आप जनता के ऊपर जो अत्याचार करो, उन अत्याचारों को बंद करो, महिलाओं पे जो अत्याचार करो उनको बंद करो। आपने जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जिस प्रकार जो वादे किए थे उन वादों पर आप बिल्कुल खरे नहीं उतरे और एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, तो ये जनता ऐसा सहन नहीं करेगी। जनता मैदान में आ चुकी है और आपको आने वाले समय में इस सरकार को पथ पे ले आएगी, सरकार को रास्ते पे ले आएगी, क्योंकि सरकार ने जनता को जिस प्रकार से परेशान किया, आज बिजली की दरें बढ़ा दी है, किसानों की कमर तोड़ दी है, किसानों को आए दिन आत्महत्या करनी पड़ रही है, महिलाएं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है। ये सरकार सॉरी, इस सरकार को जगाने की हमें सबको जरूरत है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहती हूँ, आप अपने घरों से निकल कर अगर आप रास्ते पर नहीं आओगे तो ये सरकार आपको जीने नहीं देगी। इस सरकार को जगाने की जरूरत है, सरकार को समझाने की जरूरत है, और वो आप वोट की चोट से इसको समझा सकते हो। राजस्थान में वैसे तो इसको राज्य सरकार कहना भी गलत होगा, क्योंकि सरकार एक कमरे से बैठकर चल रही है। आज की पिछले 3 साल हो गए, 3 साल में चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। रोज आए दिन हम सुबह आप अखबार पढ़ते तो सबसे पहले न्यूज ये होती है कि इस जिले में इस बार इस जिले में हुआ है, आज यहाँ हुआ है, आज यहाँ हुआ है। तो सरकार किसी भी मापदंड पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी है, और आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता घरों से बाहर निकले हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने तैयारी शुरू। रतनगढ़ में भाजपा के प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत गुरुवार को विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में विधायक निवास से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस के रूप में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान विधायक महर्षि ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था तथा घरेलू बिजली 24 घंटे और किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ है और ना ही किसानों को 8
8 घंटे बिजली दी जा रही है और खाद और बीज भी नहीं दिए गए। उल्टा किसानों ने अपने हक की मांग की तो लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जो कि निंदनीय है तथा किसान विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई दरें और रीट परीक्षा में हुई धांधली से आम जन व नौजवान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इससे लगता है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में अत्याचार बढ़े हैं, बिजली की कमी है और हर मोर्चे पर सरकार फेल साबित हुई है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं पर अत्याचार जो रोक न सके वो सरकार निकम्मी है। दलितों पर अत्याचार रोक न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष श्रीमान पंकज जी गुप्ता साहब के नेतृत्व में सभी मंडल अध्यक्ष, सभी चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान और बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के पदाधिकारियों के सबके नेतृत्व में आज जबरदस्त तरीके से इस सरकार के प्रति रोष देखने को मिला और लोगों ने इस सरकार को बदलने की मांग की। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कोई भी बेरोजगारों को रोजगार, बिजली कुछ भी देने में ये सक्षम नहीं रही है। अभी पंकज जी ने कहा जैसा ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इस सरकार को बदलने के लिए आम आदमी ने कमर कस ली है और आने वाले समय के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार के फर कच्चे उड़ जाएंगे। किसानों को मुआवजा देने, भत्ता देने वाली सरकार पूरी तरह से फेल है। अत्याचार बढ़े हैं, देश में अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर है। बिजली की जबरदस्त कमी है, हर मोर्चे पर सरकार फेल है। 5-7 दिन से ज़्यादा का वित्त प्रबंधन नहीं है, लोगों के पैसे नहीं उठाए जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के काम किए हैं। कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, परीक्षाओं में धांधली, युवाओं के भविष्य के साथ अत्याचार, तमाम क्षेत्रों पर सरकार विफल है। इस सोई सरकार को जगाने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गंगानगर से बांसवाड़ा तक आज सड़कों पर निकला है। हम प्रयास करते हैं सरकार जगे, अन्यथा इसको बदलें। सदाशहर चूरू फाटे के पास ऑटो रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों की जानकारी के अनुसार रूपलीसर निवासी लालचंद उम्र 23 पुत्र रामलाल जाट बाइक पर सवार होकर सदाशहर से अपने गाँव जा रहा था। चूरू फाटे के पास ऑटो रिक्शा से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक सवार घायल हो गया। तो पहले कह दो ये अगला का इतना तो फूल को मत पटले का दिन करो आज भी फिर पड़े बना का दिन और टप्पू पड़ेगा। अरे बंदा कूट के साउंड जी लो है, कूट के रेड में दे दो सूरज जब आज भया बिदासर में शहर की पुलिस चौकी में गुरुवार शाम को सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक थानाधिकारी महेंद्र कुमार चावला की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में दिवाली पर्व को शांति और आपसी प्रेम भाव से मनाने पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने दीपोत्सव पर्व को लेकर बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर 3 दिन तक रोक लगाने, कस्बे की यातायात व्यवस्था को सुधारने, जहां तहां खड़े होने वाले वाहनों, बसों और ठेला धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने, पटाखा विक्रेताओं को नियत स्थान पर पटाखों की स्टॉल लगाने के लिए पाबंद करने, बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर सुझाव दिए गए। बैठक में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अनिल बरवड़, सब इंस्पेक्टर पप्पू राम, आसूचना अधिकारी अशोक कुमार, पालिकाध्यक्ष सीताराम भोबरिया, उपाध्यक्ष महराज उल्ला संछीपा, गोविंद सोनी आदि उपस्थित रहे। की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ कि 3 सवारी नहीं बैठेंगी और मैं पेपर में देखो कैसे को काम होता है। बहुत बढ़िया बात है। व्यवस्था की करते हो आम आदमी जानकारी। कस्बे के गणमान्य लोगों की तरफ से ये सुझाव आए हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो और अनावश्यक रूप से ये मोटरसाइकिलों पे 3-3 सवारियां बैठती है, इन पे अंकुश लगाया जाए और दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी हैं वो लगाए जाएंगे। जो सुझाव कस्बे के लोगों की तरफ से आए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।